का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, सिक्किम का, सबका नाम लिया गया। पंजाब में उस टाइम जो तकरीबन 77 मौतें हुई थी और 1680 करोड़ का नुकसान हो गया था पंजाब का, तो उसमें भी मेंशन नहीं किया गया। सो मैं समझता हूं कि पंजाब को सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की, बीजेपी की जो पंजाब के प्रति नफरत है, सिर्फ वही नजर आई है मेरे को, वही पंजाब के हिस्से आया है। देखिए 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 ये तो वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। पंजाब ने हमेशा, चाहे देश के पार्टीशन के समय 1947 की बात कर लें, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम देश जब भूखा मर रहा था उनका पेट भरने की बात कर लें, चाहे टेररिज्म के साथ लड़ाई लड़ने की बात कर लें, चाहे देश में को सबसे ज्यादा जवान और किसान देने की बात कर लें, सबसे ज्यादा लड़ाई पंजाब ने लड़ी है, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा पंजाब के। लेकिन फिर भी ऐसा सौतेली मां जैसा सलूक वो क्यों करते हैं? ये शायद इसीलिए करते हैं कि 13 में से जी 0 सीट है वो बीजेपी के हिस्से है, शायद इसी करके, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही छोटी हल्की सोच का मुजाहरा है। देखिए कल फाइनेंस कमीशन की टीम आई थी, चेयरमैन साहब और मेंबर साहबान आए थे, बड़े अच्छे तरीके से मान साहब की अगुवाई में फाइनेंस मिनिस्टर ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, जिसमें 1,32,000 करोड़ की मांग की गई, जिसमें 75,000 करोड़ तो अगले 5 साल में सिर्फ जो एसेट क्रिएशन होनी है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, ब्रिजेस, रोड्स, वो सारा कुछ बनने के लिए, और बाकी पैसा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, डिप्लीटिंग वाटर टेबल के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए 1,32,000 करोड़ मांगा गया। हम बड़े होपफुल हैं कि इन सारी चीजों को सही मानते हुए, जो कि कल वो मान के गए कि आपने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा खासा जो है पैकेज आने वाले समय में पंजाब को मिलना चाहिए, बशर्ते कि केंद्र सरकार की, बीजेपी की नफरत भरी सोच पंजाब के आड़े ना आए। अगर वो नहीं आती सोच, वैसी हल्की और घटिया सोच, तो ये पैकेज मिलेगा। अगर आ गई तो भैया जो आज के बजट में नजर आया वही नजर आएगा। लेकिन पंजाब के जो बीजेपी के लीडर हैं या बीजेपी वाले हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि यंगस्टर को वो दे रहे हैं, इंटर्न के लिए दे रहे हैं पैसे, ये 500 कंपनी में उनको काम मिलेगा। किसानों के लिए हमने जो 20,000 करोड़ रुपया था वो उसे 1.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया, जो सीधा उनको मिलता है, और भी वो गिना रहे हैं। देखिए वो जो मर्जी गिनाई जाएंगी, फैक्ट्स ये हैं कि आज से 10 साल पहले बीजेपी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल सत्ता में हो गए, अभी तक 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। कितनी मिली ये बीजेपी वालों ने बताया? आज 11वें साल में, सत्ता के 11वें साल में वो कह रहे हैं कि हम इंटर्नशिप कराएंगे। अरे भैया, इंटर्नशिप नौकरी नहीं होती, इनको ये चीज समझ लेनी चाहिए। और इंटर्नशिप भी कैसे कराएंगे, कब कराएंगे? कल इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में पेश किया, उसमें क्या फिगर्स आई हैं कि जी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 45% घट गई है, जो एक्सपोर्ट्स थे वो 15% घट गए हैं, जो प्रोडक्शन थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, वो 12% घट गई है। जब इतनी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहां से तो इंटर्नशिप कराओगे और कहां से नौकरियां दोगे, कहां से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाओगे? सो ये सब कुछ बीजेपी वालों की आंखों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं की और अपनी पार्टी की के प्रेम की पट्टियां बंधी हुई हैं, और उनको देश का हित 1% भी नजर नहीं आता। देखिए चलो, देखिए ऐसा है कि चलो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं तो किंतु परंतु करने वाला बहुत होता हूं, लेकिन इस सारे एपिसोड में केंद्र की भाजपा सरकार की क्या भूमि रही है, उनकी कितनी नालायकी से उन्होंने देश के लोगों, देश के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, वो जरूर सामने आता है। और इस चीज का मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा फेस लॉस, एक जो ट्रस्ट होता है ना जी पूरे देश के स्टूडेंट्स का, वो इस सरकार के ऊपर बिल्कुल खत्म हुआ है।